मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने अपनी छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में आज फिर से मैं एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक को हमने विषय गणित से लिया है और इस टॉपिक का नाम है श्रृंखला परीक्षण, जिसको अंग्रेजी में सीरीज टेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। आखिर सीरीज टेस्ट क्या है इसके विषय में मैं पहले बताऊंगा और इसके साथ साथ इसमें 10 क्वेश्चन बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बहुत सारे परीक्षाओं में आते हैं, जो आपके मस्तिष्क की क्षमता को टेस्ट करते हैं कि आपकी मस्तिष्क की क्षमता जो है कितनी है, कितनी हुई है, कितनी और होनी चाहिए। तो इस तरह के जो प्रश्न जो हैं वे परीक्षाओं में आते हैं, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन जो है उन परीक्षाओं के लिए हम आप लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं कि आखिर जो है श्रृंखला परीक्षण क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर श्रृंखला क्या है। तो हमने लिखा है किसी समूह में स्थित संख्याओं या अक्षरों को सुव्यवस्थित क्रम में सजाना या रखना, या उसको एक क्रमवार विधि से उसको रखना। विधि जो है जिसको हम लोग श्रृंखला के नाम से जानते हैं, और उसके आगे जो हम चलेंगे तो उस क्रम में हम यदा टेस्ट लेने के लिए खाली जगह को छोड़ देते हैं या खाली अक्षरों को छोड़ देते हैं, और वह भरने का काम विद्यार्थियों का होता है। और वे विद्यार्थी उस छोड़ी गई जो खाली जो अंक जो है उसको भरना होता है, और इस खाली अंक भरने की प्रक्रिया को हम लोग श्रृंखला परीक्षण कहते हैं, जिसका नाम है सीरीज टेस्ट। क्या नाम है? सीरीज टेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इस तरह यह सीरीज टेस्ट जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक जो है 100 अंक होता है, जिसमें केवल वह अंक के आधार पर वह चलता है, जैसे 1 2 3 4 चाहे जो भी अंक हो, अंक के आधार पर चलता है। दूसरा जो है जो मैंने लिखा है अक्षर में, चाहे वो अंग्रेजी अक्षर हो या हिंदी अक्षर हो, वे अक्षर जो हैं जिस भाषा के अक्षर हों उस अक्षर में भी आपका मस्तिष्क टेस्ट जो है करने के लिए उसको दिया जाता है। और तीसरा जो है अंक या अक्षर दोनों का मिश्रण जो है, जिसको हम लोग यह तीसरा टेस्ट होता है। तो हमने बताया है अंक या संख्या टेस्ट के लिए हमने यहाँ लिखा है 1 3 5 7 9। जिस टेस्ट में संख्या हो वह संख्या हो गया। जिस टेस्ट में अक्षर हो, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, वह जैसे मैंने लिखा है ACEGI, यह जो है यह अक्षर हो गया। और अगला जो है अंक या अक्षर दोनों का सम्मिश्रण, तो हमने लिखा है इसमें देखिए आप, एक अंग्रेजी है, एक जो है रोमन अंक है। तो हमने लिखा है ABCDEF और G, और इसके बाद में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 हमने इसको दिया है। तो यह जो है यह अंक या अक्षर दोनों का सम्मिश्रण है। तो इसी आधार पर हम मैथ के कुछ उदाहरण दिए हैं, जिसमें रिक्त स्थान को भरना होता है, और इसी तरह के परीक्षाओं में क्वेश्चन आया करते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वेश्चन को छोड़ दिया करते हैं ना समझी में, लेकिन यह क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, केवल आपको समझना चाहिए, आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें जो है एक क्रमवार भी चलता है, अंतराल वार भी चलता है, और इसमें गुना भाग माइनस प्लस जो है उस तरह भी चलता है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे और सारी चीज़ें जो है आप समझेंगे। कभी यह होता है, कभी जो है बढ़ते क्रम में होता है, कभी घटते क्रम में होता है। तो यह जब हम लोग 2 या 3 या 4 क्रम को हम लोग समझ लें तो हमें पता चल जाता है कि आखिर हमें इसमें क्या करना है। तो पहला हमारा जो टास्क सवाल जो है, जिसमें मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम देखेंगे कि और यहाँ से और यहाँ के बीच में हमारी अंतराल कितनी है। तो हम देखेंगे कि एक इसमें 1 जोड़ा गया है, 1 के बाद 1 जोड़ा गया है तो 2 हुआ है, 2 के बाद 1 जोड़ा गया तो 3 हुआ है, 3 के बाद 1 जोड़ा गया 4 है, 4 के बाद 1 जोड़ा गया 5 है, और इसके बाद 1 जोड़ा गया 6 है, और इसमें 1 जोड़ा गया तो 7 हो गया। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें 8 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्योंकि हमने आसान से कठिन की तरफ हम लेकर आप लोगों को चले हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको यह सवाल जो है समझ में आती रहेगी। कि दूसरे में हम देखे हैं कि 2 जो है 2 अंक का हमने
पहाड़ा दे दिया है कि इसमें दो दो, या समझिए कि दो इसमें जोड़ देना है। क्या करना है, जिसे आप देखेंगे 2 और 4 के बीच में 2 हुआ, 4 और 6 के बीच में 2 हुआ, 6 और 8 के बीच में 2 हुआ, 8 और 10 के बीच में 2 हुआ, 10 और 12 के बीच में 2 हुआ, और 12 और 14 के बीच में। तो 2 क्या है, तो 2 जो है वह गैपिंग है। क्या है, 2 का इसमें गैपिंग है, 2 का गैपिंग है यहाँ। तो 2 आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगला अंक जो है आपका प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ 14 है, 14 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस तरह हम इस मैथ को हम आगे बनाएंगे। यह हमारी श्रृंखला आधारित यह टेस्ट है, और इस तरह हम इसको बनाएंगे। अगला जो जिसमें देखते हैं कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। अब देखेंगे इसमें जो गैपिंग जो है, जो यह दोनों के बीच का जो गैप जो है वह कितना है, कितना का अंतराल इसमें है। तो हम देखते हैं कि इसमें 2 है, इसमें 2 है, फिर देखते हैं 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 इसमें 2 है। और तो जब 2-2 का अंतराल है तो यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी 2 के अंतराल में आगे बढ़ेंगे तो 11 और 2 13 हो जाएगा, और 13 के बाद जब 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यह 2 के अंतराल में चलना है। अब आगे हम चलते हैं, आगे हम देखेंगे यह जो है 1 2 4 7 11 16। तो इसमें देखेंगे इसमें कितना का अंतराल है। तो हम देखते हैं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का लगता है। तो देखिए इसको जो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ जो है 1 2 4 7 11 और 16। तो आगे देखेंगे क्या होगा, दोनों के बीच में हम देखेंगे तो यहाँ का अंतराल 1 है, यहाँ का अंतराल दोनों के बीच में 2 है, यहाँ का अंतराल 3 है, यहाँ का अंतराल 4 है, यहाँ का अंतराल 5 है। तो यहाँ का अंतराल क्या होगा, तो देखते हैं 1 2 3 4 5। तो दिमाग कहेगा कि यहाँ पर 6 होना चाहिए। तो इसमें हम जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 6 कितना हो जाएगा, 22। क्या हो जाएगा, 22। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 22 लिखेंगे। अब आगे देखेंगे कि यहाँ पर हमने 6 जोड़ा है, तो 22 में हम क्या जोड़ेंगे, तो 22, तो 6 के बाद होता है 7, तो 7 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा, 29। तो यहाँ लिख देंगे 29। क्या लिखेंगे, 29। आगे देखते हैं कि जब हमने 7 यहाँ जोड़ा तो यहाँ हम 29 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा, 37। हम यहाँ 37 लिख देंगे। तो देखिए अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर जो है 25 है, यहाँ 22 है, यहाँ 19 है, यहाँ 16 है, यहाँ 13 है। तो इसमें दिमाग यह कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई यह तो उल्टा है, उल्टा में कैसे होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ लिख देते हैं, यह 25 है, यह 22 है, यह 19 है, यह 16 है और यह 13 है। इसमें देखते हैं, इसमें गैपिंग देखते हैं। तो देखते हैं 22 और 25 के बीच में कितना गैपिंग है, तो हमारा 3 गैपिंग है। और 22 और 19 के बीच में हमारा 3 गैपिंग है। 19 और 16 के बीच में 3 गैपिंग है, और 16 और 13 के बीच में 3 गैपिंग है। तो हम 13 में 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में जब 3 माइनस करते हैं तो हमारा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारा यह भी बन गया, यह उल्टा हो गया। और आगे हम चलते हैं तो हमारा कुछ जो क्वेश्चन जो है अक्षर पर आधारित है, तो अक्षर के बारे में भी हम बताएंगे। जिसे आप देखते हैं ए है, सी है, ई है, जी है और आई है। तो इसको हम इस पर चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ए के बाद बी होता है, बी के बाद यहाँ सी लिख दिया गया, फिर सी के बाद डी होता है तो डी को छोड़कर ई लिख दिया गया है, और ई के बाद होता है एफ, एफ को छोड़कर जी लिख दिया गया है, और जी को एक छोड़कर, जी के बाद एच होता है, एच को छोड़कर आई लिख दिया गया है। तो एक एक इसमें से छोड़ा गया, एक एक छोड़ा गया है। तो यह अगर हम इसको लिख देते हैं तो हमारा काम जो है आसान हो जाता है। तो इसके बाद हमने इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया, ठीक है कि ना। इसके बाद इसको लिया, इसके बाद इसको लिया और इसके बाद इसको लिया। तो फिर हम इसको जे को छोड़कर हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे
जे को छोड़कर हम लिख देंगे के। क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। और के के बाद हम एल को छोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे। और एम के बाद फिर एक छोड़ेंगे, एम के बाद हम एन को छोड़ देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो इसमें भी जो है एक एक हम बढ़ते जा रहे हैं या एक एक कर्म में हम छोड़कर दूसरे को ले रहे हैं। तो उस कर्म में हम देखते हैं कि ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, जी हो गया, आई हो गया, उसके बाद के हो गया, उसके बाद एम हो गया, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद जो है सो ओ हो गया। तो देखिए एक एक अंतराल हम आगे बढ़ते हैं और इस अंतराल के द्वारा हम यहाँ पर आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो है जिसमें आप देखेंगे यहाँ हमने लिखा ए जेड बी वाई सी एक्स। तो इसकी दो विधि है। पहली तो विधि यह है कि हम देखेंगे कि ए शुरुआत है और जेड जो है लास्ट है। उसी तरह बी जो है, बी इसके बाद में है और जेड के पहले वाई है। उसी तरह बी के बाद सी है और वाई के पहले क्या है? एक्स है। तो देखेंगे कि हमारा जो है यह सी के बाद में क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। और एक्स के पहले क्या होगा? तो एक्स के पहले हम देखते हैं, एक्स के पहले हमारा क्या होता है? डब्लू होता है। क्या होता है? डब्लू होता है। हमारा क्या होता है? डब्लू होता है। या इस तरह नहीं होगा तो हम देखते हैं आगे कैसे देखते हैं, इसको देख लीजिए। आगे जो है हम इस तरह भी बना सकते हैं। हमारा ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, तो यहाँ हम डी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डी लिख देंगे। और उल्टा हम गिनेंगे। उल्टा गिनेंगे कैसे? हमारा जेड हो गया, जेड के बाद वाई हो गया, वाई के बाद एक्स हो गया और एक्स के बाद क्या होगा? हमारा डब्ल्यू होगा। क्या होगा? डब्ल्यू होगा। हाँ, आठवां जो सवाल है जिसमें लिखा गया है बी, बी के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद एच, एच के बाद के के बाद एल और एल के बाद क्या होगा? तो देखते हैं यहाँ बी है, बी के बाद डी है, डी के बाद क्या है? डी के बाद एफ है, एफ के बाद एच है और एच के बाद क्या है? जे है, जे के बाद एल है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यह हमारा क्या है? एम है। एम को छोड़ देते हैं, हम चले जाते हैं एन पर। कहाँ चले जाते हैं? एन पर आ जाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? एन। क्या लिख देंगे? एन। फिर हम एक आगे बढ़ जाते हैं तो एक जो है ओ को छोड़ देंगे तो हम कहाँ चले जाते हैं? पी पर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पी पर आ जाते हैं। तो यह हमारा एक एक आगे हम बढ़ते हैं। तो बी से एक आगे बढ़ गए तो डी हो गया, डी से एक आगे बढ़ गए तो एफ हो गया और एफ से एक आगे बढ़ जाते हैं तो एच हो गया, एच से एक आगे बढ़ जाते हैं तो जी हो गया, जे से एक आगे बढ़ जाते हैं हमारा एल हो गया, एल से एक आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा एन हो गया और एन से एक आगे हम बढ़ जाते हैं या कूद जाते हैं। कूदना भी कहा जाएगा कि एक हम कूद जाते हैं, एक जो खंधा जो है उसको आगे कूद जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? पी हो जाता है। और अगला जो 9th हमारा सवाल जो है जिसमें हमने लिखा A1, B2, C3, D4। तो अगला क्या होगा? तो हम इस तरह भी इसको बना सकते हैं A, B, C, D। तो यहाँ क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। और आगे जो है 1, 2, 3, 4 और यहाँ 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह 5 हो गया। यह सबसे इजी जो है सो यह क्या है? क्वेश्चन है। अगला जो है, अगला हम देख रहे हैं, इस पर लिखा गया B, यहाँ लिखा गया 2, D तो यहाँ लिखा गया 4, यहाँ F तो यहाँ 6 और यहाँ H तो क्या लिखा गया है? यहाँ क्या लिखा गया है? 8। तो हम देखेंगे कि यह जो है यह अंतराल कर कर के लिखा गया है। B के बाद D हो जाता है। B हमारा यहाँ है तो B के बाद क्या हो जाता है? D। एक खंधा हम आगे कूद जाते हैं, एक खंधा आगे हम इस खंधा के बाद यहाँ चले जाते हैं। तो इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? तो यहाँ कूद जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ कूदेंगे, इसके बाद हम यहाँ कूदेंगे और यहाँ के बाद हम यहाँ कूद जाएंगे। और जब यहाँ है तो यहाँ के बाद हम कहाँ कूदेंगे? तो यहाँ आ जाएंगे, 10 पर आ जाएंगे। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 10, यहाँ लिख देंगे 10। तो यह जो क्वेश्चन जो है यह कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बल्कि हमें अपने दिमाग को एकाग्रचित रखना है और
कितने का अंतर है, किस अंतराल में अंतर है, किस क्रम में अंतर है, वह अक्षर में अंतर है कि वह अंक में अंतर है, बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है, या आगे से अंतर है या पीछे से अंतर है, उन सारी चीज़ों को हम सबसे पहले जो अंतराल दिया गया है 2, 3, 4 अंतराल में हम देखेंगे कि आखिर इसके अगले अंक जो है वह कैसे डाले गए हैं। जब 3-4 अंक तक हम समझ जाएंगे तो अगले अंक को भरने में हमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात है कि यह अंग्रेजी का जो अक्षर जो है तो सबसे पहले हमको याद करना पड़ेगा कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, एल का 12 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, और ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है, क्यू का 70 होता है, आर का 18 होता है और एस का 90 होता है, टी का 20 होता है और यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23 और एक्स का 24 और वाई का 25 और जेड का 26। और इसको उल्टा भी हम याद करेंगे, इधर से भी हम याद करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह हम घटते क्रम और बढ़ते क्रम में हम एक जो है हम सीधा लिखेंगे और दूसरा उल्टा लिखेंगे तो हमारा यह याद हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल जो है हमें बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको केवल उसका अंक याद होना चाहिए कि आखिर ई है तो उसका क्या होगा, तो ई जो है उसका 5 होगा, यू का क्या होगा 21 होगा, जेड का क्या होगा 26 होगा, ए का क्या होगा 1 होगा। तो यह जो है याद करने की चीज़ है और समझने की चीज़ है। थोड़ी सी दिमाग को हम एकाग्रचित करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इस क्वेश्चन को लेकर हम परीक्षा के व्यू से आए हैं। आप इस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखें और इस क्वेश्चन के आधारित क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। अगले टॉपिक में हम जब फिर आएंगे तो फिर इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों को जरूर बताने का प्रयास करेंगे और जहां आपको दिक्कत होगी वहां उस दिक्कत को समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को विराम देते हैं और साथ ही यह आशा करते हैं कि आप जहां भी रहें वहां जरूर ज्ञान का अध्ययन करें और उस ज्ञान को दूसरे तक जरूर पहुंचाएं। आप जब ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाएंगे तो आपका ज्ञान जो है उसका विस्तार होगा और उस ज्ञान से बहुत बच्चे जो हैं लाभान्वित होंगे, जो आपके यश को दूर दूर तक फैलाएंगे। या हो सकता है कि आपका ज्ञान अधूरा होगा तो वह ज्ञान जरूर पूरा हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।